हेलो एवरीवन, क्या आपको कोडिंग सीखनी है? कोडिंग से डर लगता है? अब डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आ गया हूं। कोडिंग सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग सी प्रोग्रामिंग को सीखेंगे। कारण सी प्रोग्रामिंग हो गया एक मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है, क्योंकि इसी से इंस्पायर होकर जितने भी मॉडर्न लैंग्वेज है वो सब बने हैं। तो ये सी लैंग्वेज जो है वो है क्या? सी लैंग्वेज हो गया एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारा बहुत जगह काम आता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करने में, एम्बेडेड सिस्टम्स का जैसे माइक्रोवेव, कॉफ़ी मशीन्स, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, बहुत जगह काम आता है। गेम डेवलप करने में तो बहुत जगह सी का यूज़ है। तो अब ये सी हो गया यूजर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें हम लोग सिंपली बेसिक्स कुछ कमांड्स यूज कर करके अपना खुद का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो इसे हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो इसे रन करने के लिए आपको कंपाइलर की जरूरत पड़ती है। तो कंपाइलर बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, जैसे टर्बो C++ हो गया, एनसी C++, डेवलपर C++, इस तरह से बहुत सारे मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं टर्बो C++ का कंपाइलर। इसे हम लोग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं, IDE, या फिर आपका कंपाइलर भी बोल सकते हैं। कारण ये टर्बो C++ में हम लोग प्रोग्राम एडिट भी कर सकते हैं, डिबग भी कर सकते हैं, कंपाइल भी कर सकते हैं। सारे चीज हमारे यहाँ पे एक ही इंटरफेस में अवेलेबल है, और भी बहुत सारे टूल्स, इसलिए इसे हम कंपाइलर प्लस IDE दोनों ही कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे रन किया जाता है। सबसे पहले हमें इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही आपके पास एक स्क्रीन आएगा। यहाँ पे आपको स्टार्ट टर्बो C++ पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये ग्रीन बटन पे क्लिक करना है, ये हो गया क्लोज बटन। तो हम ये ग्रीन बटन पे क्लिक कर रहे हैं। करने के बाद मुझे अगर नया प्रोग्राम फाइल बनाना है तो हम सबसे पहले जाएंगे क्या, फाइल में जाकर न्यू। अब फाइल पे जाकर न्यू जाते ही हमारे पास एक स्क्रीन आया जहां पे हम अपना कोड लिखेंगे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी चीज आप लिखिएगा सब स्मॉल लेटर में ही होना चाहिए, बिकॉज सी इज केस सेंसिटिव। तो हम यहां पे सबसे पहले लिख रहे हैं हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main, clear screen, ये देखिए ये हमारा हो गया एक सिंपल सा प्रोग्राम, जिसमें हमने क्या किया, अपना नाम डिस्प्ले किया। माय नेम इज विकास अग्रवाल। आपको अगर बोला जाए जो अपना नाम डिस्प्ले करो या कोई भी टेक्स्ट डिस्प्ले करो, तो सिंपली हमें ऐसा एक प्रोग्राम बनाना है। तो इसमें क्या है, अब ये करने के बाद हम पहले आउटपुट देखते हैं कैसा क्या आउटपुट दिखता है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये प्रोग्राम टाइप करने के बाद हम लोग सिंपली जाएंगे फाइल में जाकर सेव में जाने के बाद हमें यहाँ पर फाइल का नाम मांगा जाएगा तो हमसे, तो ये फाइल का नाम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने दिया display.c। कोई भी आप नाम दो, लेकिन एक्सटेंशन पार्ट आपको .c लगाना है, क्योंकि आप इसको क्या कर रहे हो, सी फॉर्मेट में सेव कर रहे हो, सी प्रोग्रामिंग कर रहे हो, इसीलिए ओके करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको कंपाइल करना है, यानी ट्रांसलेट करना है मशीन कोड में। तो जो भी हम लोग प्रोग्राम लिखे, इसको कंपाइल करने के लिए हमें Alt F9 प्रेस करना है कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड से जैसे Alt F9 प्रेस किया, हमारे पास एक मैसेज आया सक्सेस प्रेस एनी की, यानी हमारा कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। तो कोई भी एक की प्रेस कीजिए कीबोर्ड से। अब इसका आउटपुट देखना है तो आपको प्रेस करना है Ctrl F9। तो Ctrl F9 जैसे प्रेस कर रहे हो आप देख पा रहे हो आउटपुट स्क्रीन में माय नेम इज विकास अग्रवाल। तो चलिए इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे हैश इंक्लूड। ये जो हैश इंक्लूड है, इसे हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जो क्या करता है प्रोग्रामिंग के बिगिन में, मैंने कंपाइल होने के आगे ही प्री प्रोसेसर को डायरेक्ट करता है कि आप इस हेडर फाइल को इंक्लूड करो। हेडर फाइल यानी stdio.h, conio.h, इसे हम कहते हैं हेडर फाइल, जो .h फॉर्मेट में है। तो stdio.h और conio.h को इंक्लूड करने कौन बोल रहा है, हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यानी हैश इंक्लूड। तो किस लिए इंक्लूड करने बोल रहा है, ताकि इसके अंदर के जो भी कंटेंट्स है या जो भी फंक्शंस है या जो भी प्री डिफाइंड कमांड्स है वो हम लेके काम कर सके। तो इस प्रोग्राम में हमने 3 यहाँ पे फंक्शंस लेके काम किए हैं, जैसे क्लियर स्क्रीन हो गया, प्रिंटफ हो गया, गेट ch। तो ये जो हमने फंक्शंस यूज किया है क्लियर स्क्रीन का, तो ये जनरली क्या होता है conio.h हेडर फाइल के अंदर में स्टोर रहता है, तो इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया।
गेट सी एच जो है ये भी conio.h में रहता है, इसलिए इसे इंक्लूड किया। अब printf जो है वो stdio.h में है, जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट भी हम कह सकते हैं। यानी कुछ भी यूजर से अगर इनपुट मांगा जाए या कोई भी आउटपुट स्क्रीन में डिस्प्ले किया जाए तो उसके लिए जो भी कमांड्स लगते हैं, जो भी फंक्शंस लगते हैं, वो सब इसके अंदर इंक्लूड किए हुए रहते हैं, स्टोर किए हुए रहते हैं। तो इसलिए हमने इसको भी प्रोग्राम के बिगिन में इंक्लूड किया है। तो जब तक हम इस दो हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक हम ये फंक्शन सब लेके काम नहीं कर सकते। अब रहा वॉइड मेन, तो उसमें ये मेन हो गया प्री डिफाइंड फंक्शन जिसके अंदर हमें प्रोग्राम लिखना है। ये एक मेन दरवाजा जैसा काम कर रहा है जहां पे हमें एंट्री करना है, जहां पे प्रोग्राम लिखना शुरू होता है। तो ये मेन फंक्शन के अंदर में ओपनिंग ब्रेसेस है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये ओपनिंग ब्रेस जो यहां से प्रोग्राम बिगिन हुआ और क्लोजिंग ब्रेस यहां एंड हुआ। तो ये मेन फंक्शन के अंदर ये ब्रेसेस जो है इसके अंदर हमें अपना कोड लिखना है। तो मैंने सबसे पहला कोड लिखा है CLR SCR, जिसका काम क्या है, क्लियर स्क्रीन। यानी जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो जैसे रन किया तो हमने क्या देख पाया, माय नेम इज विकास अग्रवाल। मैं और एक बार रन करके दिखा रहा हूं कंट्रोल F9 से, तो मैं क्या देख पा रहा हूं, माय नेम इज विकास अग्रवाल, एंटर। अब मैं क्या किया, इसे चेंज कर दे रहा हूं, माय नेम इज विकास की जगह मैं लिख दे रहा हूं यहां पर माय नेम इज आरव अग्रवाल। मैं वापस इसे कंपाइल कर रहा हूं Alt F9, क्योंकि जितने बार आप मॉडिफाई करोगे उतने बार आपका कंपाइल करना जरूरी है। Alt F9 से कंपाइल किया और कंट्रोल F9 से फिर मैं रन कर रहा हूं। तो क्या दिखा, माय नेम इज आरव अग्रवाल। यानी प्रीवियस जो स्क्रीन था माय नेम इज विकास अग्रवाल वो क्लियर हो गया और प्रेजेंट आउटपुट दिख रहा है। लेकिन अगर आप क्लियर स्क्रीन नहीं देते हो, यानी ये वाला CLR SCR, और आप अगर रन करते हो, जैसे माय नेम इज आरव अग्रवाल ये प्रीवियस स्क्रीन में था, मैं वापस इसे इरेज करके अब मैं लिख दिया माय नेम इज अयान अग्रवाल। मैं इसे वापस कंपाइल कर रहा हूं Alt F9, फिर रन कर रहा हूं कंट्रोल F9 से। तो क्या हो रहा है, माय नेम इज आरव अग्रवाल प्रीवियस स्क्रीन वाला जो आउटपुट था वो रह गया, उसके बगल में प्रेजेंट आउटपुट दिख रहा है, यानी माय नेम इज अयान अग्रवाल। मैं वापस रन करूंगा इसे कंट्रोल F9, तो वापस वो क्या कर रहा है, प्रीवियस जो आउटपुट था वो रख लिया प्लस प्रेजेंट आउटपुट फिर दिख रहा है। तो ये स्क्रीन जो है आउटपुट स्क्रीन वो देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो हम चाहेंगे क्या, प्रीवियस आउटपुट वो टोटली क्लियर हो जाए और प्रेजेंट आउटपुट खाली दिखाए। तो इस कारण से हम लोग प्रोग्राम के बिगिन में ही यहाँ पे हम लोग क्लियर स्क्रीन ऐड करते हैं, CLR SCR। तो होप आप इसका फंक्शन समझ सके हो। तो क्लियर स्क्रीन क्या हो गया, क्लियर करने में काम लगता है। अब प्रिंटफ को हम कहते हैं आउटपुट स्टेटमेंट। इसका काम क्या है, कोई भी चीज आप मन की बात जो भी आप डिस्प्ले करना चाहते हो तो वो प्रिंटफ के थ्रू आप कर सकते हो। तो प्रिंटफ के बाद मैंने क्या किया, फर्स्ट ब्रैकेट फिर इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिखा माय नेम इज अयान अग्रवाल। तो ये जो व्हाइट कलर का है, यानी जो भी टेक्स्ट आप डिस्प्ले करना चाहते हो, इट कैन बी स्मॉल लेटर, इट कैन बी कैपिटल लेटर, दैट डजंट मैटर आपका। लेकिन प्रिंटफ, गेट ch ये सब फंक्शन से ये सब रिजर्व्ड वर्ड्स हो गए, तो ये सब को क्या करना है, आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना है। तो फिर आ गया गेट ch। अब ये गेट ch है बोल के हम जब आउटपुट देख रहे हैं तो आउटपुट स्क्रीन हमारा होल्ड करके रखा हुआ है, माने यूजर से एक मैनुअली एक इनपुट मांग रहा है। जब तक हम इनपुट नहीं देंगे, कोई भी माने इनपुट यानी कोई भी की प्रेस नहीं कर रहे, तब तक वो बाहर नहीं निकलेगा। और अगर गेट ch नहीं देते तो आउटपुट स्क्रीन को क्या करेगा, इस तरह से फ्लिकर करके निकल जाएगा, इतना स्पीड में निकलेगा कि हम लोग आउटपुट देख नहीं सकेंगे। चलिए देखते हैं, पहले गेट ch दे के आउटपुट दिखाता हूं। कंट्रोल F9 दिया तो आउटपुट स्क्रीन देखिए वो होल्ड करके रख दिया। अब यूजर जब तक मैनुअली कोई भी की प्रेस नहीं करता वो यहां से नहीं निकलेगा। एंटर दिया तो देखिए निकल गया। अब मैं गेट ch को यहां से ओमिट करता हूं, तो गेट ch को मैंने यहां से रिमूव कर दिया। अब हम इसको कंपाइल करेंगे Alt F9 से, फिर रन करेंगे कंट्रोल F9, तो देखिए क्या हुआ, फ्लिकरिंग करके निकल जा रहा है, इस तरह से फ्लिकर कर रहा है, आउटपुट देखने नहीं दे रहा है। तो आउटपुट देखने के लिए मुझे फिर अलग से यूजर स्क्रीन में जाना पड़ेगा, उसके लिए कीबोर्ड से आपको Alt और F5 प्रेस करना पड़ेगा। तो इतना झमेला मुझे नहीं चाहिए, तो इसको इजी करने के लिए हमने क्या किया, यहां पर गेट ch लगा दिया, GETCH। तो इस प्रोग्राम में हमने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन समझ लिया, गेट ch का फंक्शन समझ लिया, फंक्शन का काम समझ लिया। तो ये दोनों जो है क्लियर स्क्रीन और गेट ch ये दोनों स्टोर रहते हैं conio.h में, इसलिए हमने इसको हैश इंक्लूड के थ्रू इसको लिंक कर दिया conio.h को। और प्रिंटफ स्टोर रहता है stdio.h में, इसलिए stdio.h को भी इंक्लूड करना पड़ा। तो अब होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है समझने में तो आप बेहिचक मुझे पर्सनली कमेंट कर सकते हो, मैं आपको गाइड करूंगा, क्योंकि आप बिगिनर हो सकता है थोड़ा टफ हो, सबसे ज्यादा होगा इस जगह पे। तो इसको मैं और एक नॉन टेक्निकल टर्म में आपको बताता हूं, ये चीज को हैश इंक्लूड और stdio.h को नॉन टेक्निकल टर्म में।
तो जैसे सपोज एक रूम है ये और एक रूम है ये, इस रूम का मैंने नाम दिया ए और इस रूम का नाम दिया मैंने बी। अब रूम ए में सपोज कुछ प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं 1 2 3 4 और रूम बी में भी कुछ प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, ठीक। आप बाहर हो, दोनों रूम लॉक किया हुआ है। अब अगर आपको मैं बोलूं जाओ तो प्रोडक्ट नंबर 3 लेके आओ, आप क्या ला सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि रूम लॉक किया हुआ है। तो आप क्या बोलोगे? पहले मुझे चाबी दो, इस रूम को खोलूंगा, उसके बाद मैं 3 को लेके आऊंगा। अब आप एक बार अगर लॉक खोल देते हो तो मल्टीपल टाइम्स आप इसी रूम के कोई भी प्रोडक्ट्स को आप एक्सेस कर सकते हो। सेम एप्लीकेबल फॉर रूम बी। अगर रूम बी का कोई प्रोडक्ट लाने बोलूं तो इस रूम का भी लॉक आपको फर्स्ट टाइम खोलना पड़ेगा, फिर आप कोई भी प्रोडक्ट कभी भी यूज कर सकते हो, ठीक। उसी तरह यहां पर क्या हो रहा है, ये जो रूम है, ये रूम आपका हेडर फाइल का सपोज काम कर रहा है। ये रूम जिसका मैंने नाम दे दिया ए की जगह में stdio.h, और एक रूम है, इस तरह से बहुत सारे आपके हेडर फाइल मिलेंगे सी में। अब इसके अंदर में क्या हुआ, printf, ये कमांड स्टोर किया हुआ रहता है, scanf, ये हो गया getch, ये हो गया क्लियर स्क्रीन। अब आप सोच लो, आपको अगर printf लेना है तो पहले किसको खोलना पड़ेगा? इस रूम को खोलना पड़ेगा। जब तक आप इस रूम को नहीं खोल रहे हो आप इसको लेके काम नहीं कर पा रहे हो, ठीक। उसी तरह आप जब तक इसको नहीं ओपन कर रहे हो आप ये लेके काम नहीं कर पा रहे हो। तो एक बार अगर ये ओपन हो गया तो इसके अंदर जो भी प्री डिफाइंड कमांड्स हम कभी भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह हेडर फाइल जो होता है इसको हमने हैश इनक्लूड के थ्रू ओपन किया था। होप आप सी लैंग्वेज आसानी से समझ सके होंगे। आज पहला क्लास था। आप इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी पाना चाहते हो या इस तरह का प्रोग्राम और भी सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए, कारण आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे कभी नहीं बढ़ सकता। आप सपोर्ट करोगे तो मैं और भी नया नया प्रोग्राम्स और भी इजी तरीके से आप लोग को करवाने का कोशिश करूंगा।